हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आसमा बैच में। तैयारी डॉक्टर बनने की तैयारी नीट की। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं आपकी नीट एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बचे हैं एंड हमको बहुत जल्दी जल्दी सारा सिलेबस को रिवीजन करना है। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। स्पेसिफिकली उसमें से मैंने फ्लावर पार्ट को चूज करा है ताकि उससे आपको फ्लोरल जो डायग्राम्स होते हैं एंड जो फ्लोरल फॉर्मूला बनता है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। एंड एज यू नो कि नीट के वेटेज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से हमेशा एवरी ईयर अराउंड 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है। आज हम कुछ बेसिक्स की बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। तो हम फ्लावर का पार्ट लेंगे, हम देखेंगे फ्लावर कैसे बनता है, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंसर्शन ऑफ लीव्स किस बेसिस पे होता है एंड आपकी सिमेट्री क्या होती है। एंड द लेटर क्लासेस दैट विल बी वेरी शॉर्ट, ये क्लास भी आपकी शॉर्ट एंड प्रिसाइज रहेगी। तो हम उनमें बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे आपको फ्लोवर फॉर्मूला बनाने में हेल्प होगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। क्लियर? बच्चों, अगर हमारा आज पहला टॉपिक है फ्लावर, तो हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आपका जो फ्लावर है ये बनता कैसे है। ठीक है। ये बना कैसे, इसकी क्या मॉडिफिकेशंस हैं, या ये एक पार्ट है या फिर सारे प्लांट्स में पाया जाता है। बच्चों, अगर हम देखा जाए तो जो फ्लावर होता है ना हमारा, ये एक मॉडिफिकेशन होती है शूट की। ठीक है। ये शूट की मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर है? इसकी एक मॉडिफिकेशन होती है जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है आपकी फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड जो इंटरनोड्स होती है वो इलोंगेट नहीं करती। इंटरनोड्स आपकी डू नॉट इलोंगेट। क्लियर? इंटरनोड्स आपकी इलोंगेट नहीं करती और जो एक्सेस होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है। कंडेंस्ड हो जाते हैं। क्लियर हुआ? आपका फ्लावर ऐसे आपका फ्लावर बनता है। अब आपका जो फ्लावर होता है उसके अंदर एक लॉन्ग स्टॉक होती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर को आपको एक स्टिक से दिख रही है, इसको बोला जाता है पेडिकल। ठीक है। एक आपका एक मासली स्ट्रक्चर होता है प्लांट के अंदर, जो थोड़ा थिक होता है, जो थोड़ा मोटा होता है, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है। ये इस प्लांट में तो थोड़ा नहीं है, बट मोस्टली बाकी प्लांट्स में बहुत ज्यादा थिक होता है। ठीक है। उसको बोला जाता है सोलन पार्ट, कहते हैं हम पेडिकल का। सोलन पार्ट ऑफ पेडिकल इज नोन एज थैलेमस। अब आपका जो फ्लावर होता है उसमें 4 टाइप्स की लीव्स होती हैं। ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लीव्स। अब कौन कौन सी लीव्स होती हैं? अब जो आप ये ग्रीन 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 लीव्स देख रहे हैं, ठीक है, जो आप ये देख रहे हैं, इनको बोला जाता है आपका, दैट इज फर्स्ट वन इज योर सेपल्स। ठीक है। सेपल्स आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं। ठीक है। दूसरी टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं पेटल्स, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। ठीक है। पॉलिनेटर्स आपके इंसेक्ट्स हो गए, वॉस्प हो गए, जो जितनी भी चीजें जो पॉलिनेशन करती हैं, दैट इज योर पॉलिनेटर्स। ठीक है। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलरफुल लीव्स आपकी बोली जाती हैं पेटल्स। थर्ड आता है आपका स्टेमिन। स्टेमिन क्या होता है? स्टेमिन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है। इस पिक्चर में अगर आप ये देख पा रहे हैं, इज अ लॉन्ग स्टॉक। ठीक है। इसके ऊपर आपका एंथर होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेमिन। इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फोर्थ आती है आपकी कार्पल। कार्पल को बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इट इज ऑल्सो नोन एज गाइनोशियम। ठीक है। स्टेमिन को बोला जाता है एंड्रोशियम एंड कार्पल को बोला जाता है गाइनोशियम। ठीक है। जो गाइनोशियम होते हैं वो आपकी ये ओवरीज हो गई। ठीक है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? अब चलते हैं, जो अब आपका जो ये कैलिक्स हो गया या जो कोरोला, कैलिक्स बोलते हैं आपकी सेपल्स को। ठीक है। दूसरा नाम है सेपल्स का कैलिक्स, एंड पेटल्स का दूसरा नाम है कोरोला। ठीक है। क्लियर हुआ? पेटल्स। इन दोनों टाइप ऑफ लीफ को बोला जाता है एक्सेसरी लीफ, एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है। जो आपके बाकी के 2 टाइप्स ऑफ लीव्स हैं, जिसको बोला जाता है स्टेमिन एंड सेकेंड वन इज योर कार्पल। ठीक है।
इसको बोला जाता है एंड्रोशियम, इसको बोला जाता है गायनोशियम। फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये में होता है मेल, ये होता है फीमेल। इनको बोला जाता है आपका रिप्रोडक्टिव होरल्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव होरल्स, या फिर बोला जाता है इसेंशियल होरल्स, ठीक है। अब जो आपके प्लांट्स होते हैं वो कुछ कहे जाते हैं कंप्लीट फ्लावर, कुछ कहे जाते हैं इनकम्प्लीट, कुछ होते हैं बाइसेक्सुअल, कुछ होते हैं यूनिसेक्सुअल। कंप्लीट फ्लावर उनको बोला जाता है जिनके पास ये सारे होरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक भी होरल प्रेजेंट नहीं है उसको हम बोल देंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। कंप्लीट में चारों होते हैं, इनकम्प्लीट में कोई भी एक नहीं हो या कोई भी दो नहीं है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर आर नोन एज परफेक्ट फ्लावर्स। इनके पास आपके ये चारों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल के पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उनमें से कोई भी एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है या फिर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और इसको बोला जाता है इनपरफेक्ट फ्लावर, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? इनपरफेक्ट फ्लावर। क्लियर हुआ आप सभी को कि इनपरफेक्ट, परफेक्ट एंड कंप्लीट, इनकम्प्लीट फ्लावर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी सिमेट्री, ठीक है, कि सिमेट्री ऑफ फ्लावर क्या होती है। सिमेट्री ऑफ फ्लावर को पता करने के लिए हमें उसको कट करना पड़ता है, ठीक है। कट कहाँ से होगा? सेंटर से होगा। अब सेंटर से तो दो टाइप से भी कट हो सकता है, अगर आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं या फिर आप वर्टिकली कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टली को तो हम बोलते हैं रेडियल और वर्टिकली को हम बोलते हैं बाइलेटरल, ठीक है। रेडियल जो बीच से कट होता है, और आपका जो बाइलेटरल हो गया जो आपके साइड से कट होता है, ठीक है। सो रेडियल को एक वर्ड और है जिसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। जब प्लांट को डिवाइड किया जाता है इनटू टू हाफ्स रेडियली, रेडियली रेडियली कर लीजिए आप, या फिर आप इसको वर्टिकल प्लेन से भी कर सकते हैं। मोस्टली हम रेडियली करते हैं, रेडियली थ्रू द सेंटर, ठीक है। ये कहा जाता है आपका एक्टिनोमॉर्फिक। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं आपके मस्टर्ड, धतूरा एंड योर चिली, क्लियर। दूसरा टाइप आता है आपका जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक प्लांट्स, या आप इनको बोल सकते हैं बाइलेटरल। सो इनको दो हाफ्स में कट कर जाता है वर्टिकली। अब इनको वर्टिकली ये डिवाइड होते हैं, वर्टिकली डिवाइड करते हैं आप इसको थ्रू द सेंटर। आपको सेंटर से इनको कट ही करना पड़ेगा, ठीक है, वरना अगर आप सेंटर से कट नहीं करोगे तो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द सिमेट्रिकल फ्लावर, ओके। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स हैं आपके बी, जो आपकी मटर होती है, बीन्स, गुलमोहर, गुलमोहर एंड केसिया, ठीक है। ये आपके इसके एग्जांपल्स। आगे चलते हैं, जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ सिमेट्री आती है जो कि एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, इर्रेगुलर, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और इर्रेगुलर, इर्रेगुलर फ्लावर। इसमें जो कटिंग होती है, प्लांट दो हिस्सों में तो डिवाइड होता है, प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, ठीक है, बट नॉट नॉट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है इसको, बट नॉट थ्रू द सेंटर। अब इसमें सेंटर से नहीं कट होता है, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल है आपका कैना, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब आपके एक होती है एक चीज जिसको हम बोलते हैं मदर एक्सेस, ठीक है। मदर एक्सेस वो पार्ट होता है जहां से आपका फ्लावर बढ़ता है या जहाँ पे आपका फ्लावर स्टैंड करता है, ठीक है। तो उस चीजों को दो पार्ट होते हैं देखने के हमारे, एक होता है दूर से देखने का और एक होता है पास से देखने का, ठीक है। तो कोई भी पार्ट, जो भी पार्ट ऑफ प्लांट, सॉरी अ पार्ट ऑफ फ्लावर lies
नियर टू द मदर एक्सिस, जो मदर एक्सिस के पास दिख रहा है, ठीक है, विच लाइज टू द, सॉरी मैं इसको रबी कर देती हूँ, ठीक है, लाइज टू द मदर एक्सिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। अब इसको डिफरेंस समझना जरूरी है, पोस्टीरियर और एंटीरियर क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या होता है, पार्ट ऑफ फ्लावर, अब इसका वाइस वर्सा हो गया वो, अब ये तो नियर है, अब वो क्या होगा, दूर होगा, इज अवे टू द मदर एक्सिस, अवे टू मदर एक्सिस, इट्स कॉल्ड एंटीरियर पार्ट, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका एंटीरियर पार्ट, क्लियर, इट्स नोन एज एंटीरियर पार्ट, क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं जिनकी जो लीव्स हैं वो किस तरीके से अटैच हैं प्लांट से, ठीक है, क्या वो ज्यादा ऊपर से हैं, क्या वो नीचे से निकल रही हैं, या वो बीच से, ठीक है। तो ये जो चीज आपकी डिपेंड होती है, ये आपकी होती है कि आपकी ओवरी का क्या पोजीशन है उस प्लांट के अंदर। अगर आपकी ओवरी सुपीरियर है तो जितने भी प्लांट्स के फ्लोरल पार्ट्स होंगे, वो फ्लोरल लीव्स होंगे, जो 4 टाइप की लीव्स हैं, उसमें जो 3 टाइप की लीव्स होंगी वो आपकी इंफीरियर होंगे, मतलब वो उसके नीचे से निकलेंगे। अगर आपका जो गाइनोशियम है या जो आपकी ओवरी है वो थोड़ी ऊपर है, थोड़ी नीचे है, मतलब मिडिल में है, तो वो उसके साइड से निकलेंगे, ठीक है, या फिर कुछ ऊपर से निकलेंगे। और अगर ओवरी आपकी पूरी अंदर है तो जितने भी बाकी के आपके फ्लोरल लीव्स होंगे दैट विल बी सुपीरियर, वो उसके ऊपर से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हाइपोगाइनस क्या होता है। सो हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, जो आपकी ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, मतलब जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हो गए, आपके सेपल्स हो गए, आपके पेटल्स हो गए और आपका स्टेमन हो गया, वो सब ओवरी के नीचे से निकलेगा, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर में देखें, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे आपको क्लियर होगा कि ये वाला पार्ट आपको ओवरी है, ठीक है, जो मैं ऐसे कोन बना रही हूँ, एंड इसके नीचे से ये पेटल्स निकल रही हैं, ये सेपल्स भी वहीं से ग्रो कर रही हैं, ये स्टेमन भी नीचे से निकल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपकी पोजीशन है किसकी, ओवरी की, वो क्या है, वो सुपीरियर है, ठीक है। और ये आपको सुपीरियर ओवरी किस में देखने को मिलेगी, मस्टर्ड में, चाइना रोज में, ब्रिंजल में एंड मैंगो में, ठीक है। फिर आता है आपका पेरिगाइनस। पेरिगाइनस क्या होता है, पेरिगाइनस फ्लावर आपके वो फ्लावर होते हैं जिसमें जो ओवरी होते हैं वो हाफ इंफीरियर होती है, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, सो जो थैलेमस है, ग्रीन कलर का थैलेमस, उसने क्या कर लिया, उसने एक कप साइज शेप बना ली, ठीक है, उसने कप साइज शेप बना लिया, जिसके ऊपर से आपके पेटल्स निकल रहे हैं, स्टेमन निकल रहे हैं, क्लियर। और जो ओवरी है वो आपकी हाफ इंफीरियर है, वो पूरी तरीके से अंदर नहीं है, वो हाफ इंफीरियर है। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं पेरिगाइनस फ्लावर। ये आपको किस में देखने को मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं रोज में, प्लम में एंड पीच में, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ फ्लावर आता है, उसको हम बोलते हैं एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर क्या होते हैं, जिसमें अब ओवरी जो है वो पूरी कवर्ड हो जाती है, किसके अंदर, वो पूरी कवर्ड हो जाती है आपकी थैलेमस के अंदर, ठीक है। अभी थैलेमस के अंदर पूरी कवर हो जाती है, इसमें जितने भी बाकी के फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सब ऊपर से निकलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पेटल्स ऊपर से आ रही हैं, इसके स्टेमन ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, ये सेपल्स भी ऊपर से हैं। सो इसने क्या किया, थैलेमस ने तो ओवरी को पूरा कवर कर लिया, ठीक है। सो इन दिस ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर एंड रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स आर कॉल्ड सुपीरियर, ठीक है। सो ये किस किस में देखने को मिलता है आपको, गुआवा में, एप्पल में, क्यूकम्बर में एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अभी जो आपको दिख रहे हैं ये सब हैं रे फ्लोरेट्स, ठीक है, इसकी रे फ्लोरेट्स हैं, ये सब आपके रे फ्लोरेट्स हैं सनफ्लावर के, एंड इसके नीचे जो थैलेमस वाला पार्ट होगा उसमें उसकी ओवरी प्रेजेंट होती है, क्लियर हुआ आप सभी को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर पार्ट्स इन लिटिल डिटेल कि ब्रैक्ट क्या होते हैं, ठीक है, आपका कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। फिर हम बात करेंगे एस्टिवेशन की, प्रेजेंटेशन की, देन वी विल कम ऑन योर
फैमिलीज। ठीक है, फिर हम फैमिलीज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी फैमिलीज हैं, एंड उनका हम एक क्विक रिविजन करेंगे। ठीक है, सो जाने से पहले प्लीज गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।